आज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 3.1। कल इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, परंतु कुछ छात्र अनुपस्थित रहे, जिसके कारण जो है वो नहीं समझ पाए ना। अब देखते हैं हम पहली सवाल दी गई है इसकी। इसमें कह रहा है आव्यूह ए बराबर यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ठीक, इसमें प्रश्न क्या किया गया है? इसमें हमें आव्यूह की कोटि, पहला प्रश्न किया गया है कि आव्यूह की कोटि बताइए। आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो कोटि के लिए आपको क्या बताया है? ये पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो कोटि किसे कहते हैं? कल आपको बताया था, अंग्रेजी में से ऑर्डर कहते हैं। और कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कहाँ से हमें मिलेगी? ये देखिए, ये पंक्तियां, ये क्या है? ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो कितनी पंक्तियां हो गई कुल? तो ये इसका क्या बनेगा? यम क्रॉस यन से इसका ऑर्डर होता है। तो पंक्तियों की संख्या यम है और स्तंभों की संख्या क्या है? यन है। तो 3 गुणे, अब स्तंभ को काउंट करेंगे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयवों की संख्या। दूसरा क्या कह रहा है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या देखेंगे तो इसी को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। कितने अवयव हो गए इसके अंदर? 12 अवयव हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले हमें याद करना है A13 की वैल्यू आपको बतानी है। A13 की वैल्यू कितनी है? कहाँ है बताओ? A13 की वैल्यू क्या है? A11 A12 और A13 कितना है? 19। तो यहाँ पर लिखेंगे 19। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है A21 की वैल्यू बताइए। A21 कितना है? 35। तो A21 कितना है? 35। ये आपका A21 हो गया। 21 का मतलब या 21 का मतलब क्या हो गया? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। तो 21 की जगह कौन आ गया? 35। फिर किसकी बात करेगा? ये कर रहा है अब 33 की। 33 का मतलब क्या हो गया? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का मतलब क्या हो गया? -5। तो A33 आपका क्या हो गया? -5। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आपको इसके सारे आंसर मिल जाते हैं। नोट करो। यदि दूसरी सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी ना? तो यहाँ पर अवयव दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं और कोटियां का मतलब हमें ऑर्डर ज्ञात करना है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। जैसा कि कल आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि अगर 24 अवयव हैं तो 24 के कितने प्रकार से खंड बनाए जा सकते हैं, वो ही इसके क्या हो जाएंगे? क्रम हो जाएंगे। जैसे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, है ना? फिर 2 गुणे 12, फिर 3 गुणे 8, फिर 4 गुणे 6, ठीक, फिर 6 गुणे
गुणे 4, अब उल्टा करते जाओ, फिर 8 गुणे 3, फिर 12 गुणे 2, फिर 24 गुणे 1। इतनी प्रकार की क्या होंगी, कोटियां होंगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों, तो ये डिपेंड भी करता है कि 13 का क्या खंड हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर 13 अवयव होंगे तो 13 का हमें चूंकि आयत बनाना है, क्या बनाना है, आयत, और इसे हम दशमलव में नहीं कर सकते हैं, इसका डिवाइडेशन हम दशमलव में इसकी वैल्यू नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्रम बनेगा। तो 13 का जो भी खंड है वो आप पुट कर दोगे। तो 13 को, अगर 13 अवयव हैं तो आप क्या करोगे, 13 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 30 और 13 इंटू 1। इसकी केवल कितनी कोटियां बनेगी, 2 कोटियां बनेगी। बात समझ में आई। अगर अवयवों की संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि उसके ऑर्डर्ड नंबर्स ऑफ टर्म्स आपके पास हैं और ऑर्डर्ड फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मच ऑर्डर्ड वुड बी ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके जितने भी 24 के जितने भी खंड बन सकते हैं, छोटे बड़े सारे खंड जो बनते हैं वही उसके ऑर्डर्ड होंगे। जैसे 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटियां इसकी बनेगी। अब यहाँ देख लेते हैं 13 का कोई खंड है, 2 से न कटेगा, न 3 से, न 4 से, न 5 से। तो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, या तो 1 से या 13 से या स्वयं से या 1 से। तो इसलिए केवल 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, केवल 2 कोटियां बनेंगी। तो इसकी टोटल कोटियां कितनी बन गई, इसकी कितनी बन गई, 8 कोटियां हो गई। कितनी कोटियां हो गई, 8 कोटियां इस प्रकार से, और इसकी कितनी हो गई, 2 कोटियां हो गई। कितनी कोटियां हो गई, 2 कोटियां। ठीक है, बात समझ में आई।